जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मंगल आपके नवम भाव में कैसे फल देता है सभी प्रकार की स्थितियों के अंदर। अब तक हमने बात की कि पहले भाव से लेकर 8वें भाव तक मंगल की सभी स्थितियों में क्या परिणाम होते हैं। अब मंगल नवम भाव के अंदर यदि आपकी कुंडली के उच्च के, नीच के, मित्र, शत्रु राशि, अस्त, वक्री इन सभी स्थितियों में बैठ जाएं तो क्या फल होता है। यानी यहाँ पर अब जो मिलन हो रहा है वो नवम भाव और मंगल के कारकत्वों का मिलन होगा। नवम भाव जिसको हम भाग्य, धर्म, पिता, विदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, हायर एजुकेशंस, धार्मिक यात्राएं, ये सब कुछ चीज़ें हम नवम भाव से देखते हैं। मंगल हिम्मत, एनर्जी, जोश, साहस का कारक है। यानी अब आपकी पूरी एनर्जी आपके 9th हाउस में जाके बैठ गई है। सामान्य तौर पर देखें, मंगल किसी भी स्थिति में नवम भाव में अगर बैठ गया है, किसी भी स्थिति में नवम भाव में बैठ गया, यानी आपकी एनर्जी 9th हाउस में पहुंच चुकी है। अब व्यक्ति का पूरा टारगेट ये रहता है कि कैसे मैं अपने जीवन में अपने भाग्य को चमकाऊं। यानी ऐसे व्यक्ति जीवन पर्यंत ये सोचते रहते हैं कि हम कैसे अपने भाग्य को ऊर्जित करें, अपने भाग्य के अंदर ऐसी कौन सी मेहनत करें, कौन सी योजना बनाएं जिससे हम अपने भाग्य को आगे बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। क्योंकि नवम भाव क्या है, 1, 5, 9 में जो त्रिकोण भाव होता है, जो सबसे मजबूत भाव होता है वो नवम है। और त्रिकोण लक्ष्मी त्रिकोण कहलाता है। यानी व्यक्ति का एक कहीं ना कहीं ध्यान जीवन में ये है कि मैं धनी कैसे बनूं। अगर वो धनी बन जाता है तो वो ये सोचता है और धनी कैसे बना जाए, कैसे और ज़्यादा पैसा मेरे जीवन के अंदर आए। यानी अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं प्रयास होते हैं भाग्य को चमकाने के लिए कि मैं ऐसे कौन से प्रयास करूं जिससे मेरा भाग्य बली हो जाए। ये 9th हाउस के अंदर हमें देखा जाता है। अब आप देखिए कि कुंडली में 9th हाउस में मंगल बैठ गया है, एनर्जी कहाँ पहुंच गई, 9th हाउस के अंदर। यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति बताती है कि व्यक्ति का पूरा ध्यान भाग्य की तरफ है, धन की तरफ है। वहीं पिता का भाव भी 9वां भाव कहलाता है। यहाँ बहुत बार क्या होता है, ऐसे लोग काफ़ी केयरिंग हो जाते हैं पिता के प्रति, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं अपने फादर के लिए भी लगती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मंगल अगर यहाँ शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति फादर को बहुत चाहने वाला होता है, पिता की बहुत केयर करता है, उनकी चिंता करता है, उनके द्वारा बताए गए मार्ग के पर भी चलता है। 9th हाउस में मंगल है, उसकी दशा अंतरदशा आपको आ गई तो धर्म और धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं होती हैं। क्योंकि मंगल कौन है, काल पुरुष के पहले घर का स्वामी है, इसलिए 9th हाउस में मंगल आपके धर्म कर्म के कार्यों को बढ़ाएगा, धार्मिक यात्रा कराएगा, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ाएगा, धार्मिक कार्यों के लिए आपसे पैसे दिलाएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट में जाके पैसे देना, चंदा देना, धार्मिक कार्य कराना, लोगों की भलाई के लिए कार्य कराना भी इस मंगल ग्रह की वजह से। मंगल 9th हाउस में बैठते हैं और 12th हाउस पे उनकी चौथी दृष्टि जाती है, तीसरे घर पर चौथी सप्तम दृष्टि जाती है। इसका मतलब ये दोनों ही तौर पे इस बात को दर्शाता है कि नवम भाव जो कि कर्म से 12वां है, यानी कर्म के लिए जितनी भी यात्राएं हो रही हैं, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यात्राएं करते हैं, दूर स्थान पर जाते हैं, विदेश जाते हैं, ट्रैवलिंग्स करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उनका संबंध 9th हाउस से जरूर आता है। क्योंकि दशम से द्वादश है। अगर ये लगन से 12वां है, ये लगन से तीसरा है, तो ये कर्म से 12वां है। इसका मतलब मंगल की दशा में प्रोफेशनली यात्रा संभव है, क्योंकि उनका एक तरीके से 9th हाउस में बैठना विदेश यात्रा कराता है। अब कभी कभी क्या है, हायर एजुकेशंस करने के लिए बाहर चले गए, अपने भाग्य को बनाने के लिए बाहर चले गए कि जी मुझे मंगल की दशा आई, मंगल की दशा आते ही मेरे मन ने कहा कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। तो क्या हुआ, जॉब चेंज कर लिया, अप्लाई किया तो घर से बहुत दूर नौकरी मिल गई या विदेश में जाकर नौकरी मिल गई। कि जैसे ही मंगल की दशा आई, मंगल ने आपको अपॉर्चुनिटी दिलाई और आप वहाँ चले गए। जितना ज़्यादा मंगल बली हो जाता है उतनी वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, आपको कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की मिल जाती है। जितना वो मंगल वहाँ पर पीड़ित होता है उतना ही वो मंगल उसमें दशा में आपको उस कार्य को कराता नहीं है, या कराता है तो कठिनाई से कराता है, और आप अगर बाहर चले जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस नहीं होता। ये निर्भर करता है कि मंगल कितना बली है।
लेकिन साधारण तौर पे 9th हाउस का मंगल है, 12/3 को देखता है अपनी दशा में, यानी 7 साल की मंगल की दशा आती है। टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफ़र, जॉब परिवर्तन, यात्रा, विदेश यात्रा, हायर एजुकेशंस के लिए यात्रा, ये सब संभव दिखती हैं। ये 9th हाउस का मंगल है, यानी भाग्य स्थान में है, एनर्जी कारक मंगल है भैया, उसकी दशा आएगी तो व्यक्ति अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से भाग्य को चमकाने में लगाएगा। अब ये मंगल अगर यहाँ वक्री हो, केंद्र त्रिकोण में वक्री प्लैनेट बैठे, बली होता है और जोर शोर से अपनी हिम्मत साहस को दिखाना। व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, व्यक्ति एक्स्ट्रा एनर्जेटिक है। ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी को लगातार किसी न किसी जगह लगाते रहना चाहिए, अन्यथा वो अपनी एनर्जी को व्यर्थ के कार्यों में लगाना शुरू कर देंगे। यानी ऐसे लोगों को हर समय काम करने को चाहिए। अगर नहीं मिला काम तो एनर्जी भरपूर है, वक्री है मंगल, वक्री प्लैनेट शक्त होता है, बली होता है, शक्तिशाली होता है। इसीलिए आपको इस कॉम्बिनेशंस में अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना है और उससे आपको लाभ मिलता है, ये वक्री मंगल कहता है। अगर ये मंगल यहाँ पर अस्त हो जाता है, जब ये प्लैनेट अस्त होता है तो क्या होता है, अस्त प्लैनेट व्यक्ति अच्छे भाव में बैठ गया, लेकिन अच्छे भाव में बैठने के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बनी। जब पट्टी बनी तो उसको पता ही नहीं है कि मुझे अपनी एनर्जी किस दिशा में लगानी है। तो बहुत बार अस्त होने के कारण ये स्थिति फिजूल के कार्यों में एनर्जी को लगवाती है कि आपको पता तो है नहीं। एक व्यक्ति एक अच्छा खासा, मान लीजिए बॉक्सर है, उसकी आंखों पे आप पट्टी बांध दो और उससे कहो कि अब तुम्हें लड़ाई करनी है, तो वो क्या करेगा, चारों तरफ बहुत बुरी तरीके से हाथ पैर चलाएगा कि एक बार तो एक दो मुक्का तो दूसरे वाले के लग ही जाए। यानी बली है, मजबूत है, लेकिन अस्त है। तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को डायरेक्शनल काम करना चाहिए। खुद समझ में नहीं आता तो किसी दूसरे की हेल्प लो, उनसे बात करो, वो डिसीजंस आपको करेक्ट देंगे, फिर आपका काम हो जाएगा। इसलिए अब मंगल अष्ट किससे होता है, सूर्य से। और सूर्य अगर यहाँ बैठा हुआ हो तो क्या होता है, इस दौरान पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। इस दौरान फादर को हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि सूर्य मंगल का एक अंगारक योग बन जाता है 9th हाउस में। सूर्य पिता का कारक हो जाता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम का एक विषय होता है। बहुत बार देखा जाता है जिनके सूर्य मंगल 9th हाउस में हो, लंबे समय तक ऐसे लोगों के पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। वो बहुत कम आपस में बात करते हैं, बहुत कम आपस में बोलते हैं। अब मंगल यहाँ स्वराशि का हो तो कब होता है ऐसा, जब मंगल योग कारक होता है। सिंह लगन के लिए मंगल योग कारक, सिंह लगन के लिए मंगल मित्र है। अगर इस मंगल पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, ना ये राहु केतु अक्ष पर है, ना इस पर कोई, ना ये अस्त है, तो ऐसा मंगल बहुत बली है। ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में विदेश यात्राओं से लाभ देता है, हायर एजुकेशन देता है, संतान का सुख सहयोग देता है, अच्छी एजुकेशन कराता है, भाग्य को चमकाता है, अच्छे स्तर का धन दिलाता है। चौथे घर का मालिक है तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति का सुख देता है ऐसा मंगल अपनी दशाओं में। अगर ये मंगल पीड़ित है, जितना ज़्यादा पीड़ित है उतना ही आपको देखने में लगेगा कि मेरा भाग्य स्थान का मालिक तो मजबूत है, लेकिन मुझको रिजल्ट तो मिल नहीं रहे। इसका मतलब आपका मंगल पीड़ित है, और जब मंगल पीड़ित है तो आपको उसकी दशा में उतने % रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। तो बहुत बार क्या, ज़्यादा पीड़ित होने पर 40-50% रिजल्ट मिलते हैं। अब मान लीजिए इस पर दोनों तरफ समान है, इसको मान लो शनि भी देख रहा है, इसको मान लो गुरु भी देख रहा है, या ये राहु के साथ भी है और इसको गुरु भी देख रहा है, तो क्या है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्थितियां दोनों बन जाती हैं। यानी मंगल बली होकर रिजल्ट देता है। यानी जितना ज़्यादा शुभ प्रभाव, आप पेपर पे लिख लो, राहु केतु अक्षस पे है, नेगेटिव हुआ, अस्त है, नेगेटिव हुआ, शनि से दृष्ट है, नेगेटिव हुआ। अब 3 तरीके के नेगेटिव है, तो यानी कम से कम उसने आपका टोटल 40 से 50% तो नुकसान कर ही दिया। इसलिए बली देखना, प्लेनेट का बल देखना जरूरी है। अब यही मंगल यहाँ पे 9th हाउस में, 9वां घर क्या है, सबसे पहले धर्म का भाव। उसमें कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि क्या है, जल तत्व की राशि है। तो ऐसे लोग काफ़ी पूजा पाठी होते हैं, ऐसे लोग भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, ऐसे लोग बहुत दान पुण्य के कार्य करते हैं, ऐसे लोग बहुत धार्मिक कार्य करते हैं। तो बहुत बार ऐसे लोगों को कहीं का मठाधीश भी देखा गया है। ऐसे लोग क्या करते हैं, समय समय पर धार्मिक यात्राएं करते रहते हैं, धार्मिक स्थानों के दर्शन करते रहते हैं। उनको बड़ा पसंद होता है कि चलो अब दर्शन करने चलते हैं, अब ये इधर चलते हैं, उधर चलते हैं। ये काम वो बहुत करते हैं। गुरुओं से जुड़े हुए होते हैं, जो मठाधीश होते हैं या जो गुरु होते हैं, जो ज्ञान की बातें सिखाते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो आश्रम में रहते हैं, उन लोगों से ऐसे लोग जुड़े हुए होते हैं। या बहुत बार ऐसे लोग ऐसे ही कार्यों के अंदर जुड़ जाते हैं
कि अच्छा खासा व्यक्ति पहले काम करता था, फिर उन्हें छोड़ छाड़ के वैराग्य में चला गया और इन चीज़ों में कर गया। आप देखेंगे मंगल उसका 9th हाउस में, लेकिन वहाँ जाकर भी वो उतनी ही श्रद्धा से काम करता है। आजकल आपने बहुत सारे लोगों के पास देखा होगा कि अच्छे अच्छे साधु महात्माओं के पास अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अपना काम धंधा सब कुछ संपत्ति त्याग कर छोड़कर उनके पास जाके सेवा करने लगते हैं। ये कहाँ से चीज़ें जाती हैं? 9th हाउस के, उनका 9th हाउस जागृत होता है। क्योंकि ये अगर यहाँ से आत्मा का प्रवेश है, यहाँ आत्मा रह रही है, तो यहाँ से आत्मा का निकास, यानी व्यक्ति का ध्यान जाता है मोक्ष की तरफ, क्योंकि वो 12वें घर पे देख रहा है। व्यक्ति चाहता है कि अब मैं ऐसे काम करूं जिससे मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं इन जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाऊं, तो ऐसा मंगल में होता है। इस मंगल के ऊपर जितना ज़्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति क्या फिर इन्हीं कर्म बंधनों में उलझ के रह जाता है। क्या होता है? इन्हीं कर्म बंधनों में उलझ के रह जाता है। इसके ऊपर जितना ज़्यादा लोगों का अच्छा प्रभाव होता है, तो क्या होता है? व्यक्ति भाग्यशाली होता है। जहाँ रहता है, जिस घर में रहता है, जिन लोगों के साथ जुड़ जाता है, उनका भला हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति मेरे घर में जब से उसका भला हो रहा है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। बहुत बार ऐसे लोग भोले भी होते हैं, लोग बाग इनके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा भी उठा लेते हैं, वो भी यहाँ देखा जाता है। कुटुंब से बली होते हैं, परिवार से मजबूत होते हैं, परिवार से धन संपत्ति चल अचल संपत्ति होती है। यानी जितना ज़्यादा अशुभ प्रभाव उतने ही इन फलों में कमी, जितना ज़्यादा शुभ प्रभाव उतने ही ये फल अच्छे होते चले जाते हैं। यहाँ पे मंगल नीच का हो जाए, सबसे पहली बात क्या है? छठे घर का मालिक नीच का है तो कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छठा घर का स्वामी अगर नीच का होता है तो वह राजयोगकारी फल देता है कि व्यक्ति ने अपना पूरा संघर्ष करके अपना भाग्य बनाने में लगा दिया, उस हिसाब से ये ठीक है। शत्रु घर का मालिक 9वें भाव में नीच का हो जाए तो बहुत बार क्या है, आपके भाग्य के अंदर कुछ शत्रु पक्ष अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। लेकिन लगन का मालिक 9th हाउस में नीच का है, इसको क्या कहेंगे? व्यक्ति अपनी एनर्जी को सही जगह नहीं लगाता, व्यक्ति किसी से बात नहीं करता, व्यक्ति किसी से सोचता नहीं है, व्यक्ति कोशिश ये करता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वही करूँ। नीच का मंगल 9th हाउस में है, अगर इस पर अशुभ प्रभाव है तो व्यक्ति रूढ़िवादी होता है, धर्म के विरुद्ध बातें करता है, माँ बाप की सेवा नहीं करता है, धार्मिक नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं करता है, नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाता है। मान लीजिए राहु केतु अक्षस पे है, अस्त भी हो गया, शनि से भी दृष्ट हो गया, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लग्नेश है, कमर से संबंधित रोग दे सकता है। मेरुदंड यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन, उसमें प्रॉब्लम दे सकता है अगर मंगल यहाँ ज़्यादा पीड़ित है। और ज़्यादा पीड़ित होकर कभी कभी ये स्पाइन की सर्जरी भी करा देता है। ये स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए अगर आपका मंगल लग्नेश होकर 9th हाउस में नीच का है तो उस पर शुभ प्रभाव होना अनिवार्य है, क्योंकि उस पर जितना शुभ प्रभाव होगा उतना उसकी नीचता में फर्क आएगा, और उस पर जितना अशुभ प्रभाव होगा तो ऐसे ग्रह की दशा में आपको लॉस पे लॉस होंगे, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपको नुकसान ही नुकसान होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर लग्नेश भी है, क्योंकि वो लगन क्या है? स्वयं है, शरीर है, स्वास्थ्य है, मान है, सम्मान है, कि मैंने गलत कार्य किए, मैंने मान सम्मान, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा पीड़ित है, मंदिरों में चोरी कर रहा है, धार्मिक कार्यों के अंदर अपना चोरी कर रहा है, उसमें पैसे बचा रहा है। यही तो होते हैं, ऐसी तो लोग होते हैं वो जो घूसखोरी करते हैं, क्या हुआ कि भगवान का काम कर रहे हैं उसमें भी चोरी कर रहे हैं। एग्जॉल्टेड हो जाए तो क्या है कि भैया मेरे सप्तम का मालिक 9th हाउस में उच्च का है, मेरे जीवन साथी से मुझे अच्छा सहयोग मिलेगा, मेरे जीवन साथी के आने से मेरा भाग्य उदय होगा, मेरा जीवन साथी भी कमाने वाला होगा, मेरा जीवन साथी जब से जीवन में आया है मेरा भाग्य उदय हो गया, मेरी पद प्राप्ति अच्छी हो गई, मंगल की दशा में मुझे सम्मान मिलने लगा, मेरी पद प्राप्ति हो गई, मेरी पोजीशन अच्छी हो गई, मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे तरक्की मिलने लगी, क्योंकि मेरा मंगल 9th हाउस में उच्च का है, पीड़ित नहीं है, शुभ है, तो बढ़ चढ़ के आपको अच्छा फल देगा। उच्च का होकर 12वें घर को दृष्टि देता है तो फॉरेन ट्रैवलिंग से लाभ देता है, विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी, विदेश से के लोगों से जुड़कर काम करना, एमएनसीज कंपनी के लिए काम करना, यात्राओं से लाभ देने वाला होता है। अगर अशुभ है, पीड़ित है, तो वो इसके विपरीत फल करता है। अब मंगल की कहलाती हैं भैया 3 दृष्टियाँ। इन 3 दृष्टियों में एक बात तो पक्की है कि भैया दो दृष्टियाँ क्या है, एक 12वें घर पे जाती है, एक तीसरे घर पे जाती है। 12वां घर क्या है? खर्च का, नुकसान का, विदेश यात्रा का। तीसरा घर टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। मंगल की दशा आ गई, यात्राएं होने लगी, मंगल की दशा आ गई, परिवर्तन होने लगे, मंगल की दशा आई, मन में विचार आई क्यों ना मैं नौकरी बदल लूँ,
मंगल आपकी कुंडली में अच्छा है तो नौकरी बदलिए, उसके लिए कुंडली दिखाइए ज्योतिषी को, वो आपको बताएगा जी मेरी मंगल की दशा जब से आई है तब से मेरे मन में विचार आ रहे हैं टूर का, ट्रैवलिंग्स का, आने का, जाने का, बाहर का, हायर एजुकेशंस का, तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मंगल बली है तो कर लो, मंगल नहीं है तो वो आपसे गलती कराना चाह रहा है, कमज़ोर मंगल है, उससे पीछे हट जाओ, उससे बच जाओ। मंगल चौथे घर पर दृष्टि देता है तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन का मन है, रिनोवेशन का मन है, प्रॉपर्टी खरीदने का मन है, मकान बनवाने का मन है, ये भी मंगल की वजह से आता है। लेकिन ये स्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होती। बहुत बार ये माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। ऐसा भी देखा गया है कि मंगल की दशा आई, माता पिता के साथ स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। अब यही मंगल थर्ड हाउस को देख रहा है तो बहुत बार क्या है, इस दौरान योगा शुरू कर दिया, प्राणायाम शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू कर दी, साइकिलिंग शुरू कर दी, जिम जाना शुरू कर दिया, अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू कर दिया। तो लोगों के ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, ऐसी दशाओं में व्यक्ति को ट्रांसफ़र्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, जॉब चेंज के लिए अप्लाई करना चाहिए, वो भी हो जाता है। मंगल यहाँ दूषित है, मंगल की दशा आ रही है तो भैया देखो कि भैया मंगल पीड़ित है हमारा, हमें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना किसी भी रूप में करें, चाहे सुंदरकांड करें, चाहे बजरंग बाण करें, चाहे हनुमान चालीसा करें, चाहे हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, मंत्र करें, कुछ भी करें, लेकिन जो भी करें वो रेगुलर में करें। इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। लोग बाग क्या करते हैं, थोड़े दिन उपाय करते हैं, उन्होंने सोचा कि भगवान हमारे लिए तैयार बैठे हुए हैं कि आज मैंने हनुमान चालीसा जप ली, 5-7 दिन मुझे जपते हुए हो गए, रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला, मुझे तो हनुमान जी ने दर्शन नहीं दिए। भैया ये तपस्या का विषय है। जब तक आप मौज कर रहे थे जीवन में तब तक आपने किसी ईश्वर को याद नहीं किया, लेकिन जब आप प्रॉब्लम में आ गए तो आप ईश्वर की तरफ भागे। तो भगवान के आपके लिए तैयार थोड़ी बैठे हैं, वो भी देखते हैं कि ये तपस्या में कितना खरा है, ये स्वार्थ के लिए आया है या निस्वार्थ आया है। आपको लग जाएगा ईश्वर को ये निस्वार्थ आया है तो देखिए वो आपको रिजल्ट भी देगा। इसलिए रेगुलर पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्ति को अपने सारे कर्म करने चाहिए, लेकिन रोजाना ईश्वर के लिए 5-10 मिनट का समय निकालना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे इस धरती पे भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी इष्ट की किसी भी रूप में रोजाना पूजा अवश्य करनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा करना बेहद होता है। उसी के साथ जब आप ये पूजा करें तो नियम भी रखें कि आप कुछ भी गलत चीज़ें ना करें, गलत कार्य ना करें, गलत खान पान ना करें। तो ये था 9th हाउस में अगर मंगल बैठे सभी प्रकार की स्थितियों में तो वो आपके जीवन में क्या फल दे सकते हैं, उसका मैंने विस्तार से आपको जानकारी दी। जय श्री राम।